नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बाजार की बात होगी। बाजार साल के पहले दिन यानी वित्त वर्ष के पहले दिन बाजार में उत्साह की लहर दिखाई पड़ रही है। सेंसेक्स लगभग 114 पॉइंट और निफ्टी लगभग 38 पॉइंट बढ़कर बंद हुए हैं। आप कह सकते हैं कि बड़ी भारी क्या लहर है, लेकिन बड़ी भारी लहर नहीं है, लेकिन मंदी में नहीं है, ठंडा नहीं है, थोड़ा सा उत्साह दिख रहा है। और ये उत्साह इसके बावजूद कि क्रूड के दाम बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने अचानक अपना पेट्रोलियम प्रोडक्शन कट कर दिया है, तो इसके बावजूद बाजार में उछाल दिख रहा है या उत्साह दिख रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है? तो एक, बाजार की नज़र अब क्रेडिट पॉलिसी पर है, क्योंकि अब 6 तारीख को वो आएगी और उसके पहले उससे पता चलेगा कि अब ब्याज दरों का सिलसिला किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप साथ में देखें बाजार में कौन से शेयर अच्छे चल रहे हैं, तो आज का टॉप परफॉर्मर मारुति सुजुकी रहा, 2.5% का उछाल उसमें। बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजी, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब में तेजी देखने को मिली है। ये लीडर्स रहे हैं तेजी के। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्मॉल कैप शेयरों में भी, जो कि ऐसा लगता था कि मुश्किल होगी, लेकिन स्मॉल कैप शेयरों में भी उछाल दिखाई पड़ रहा है। और वजह यह है कि लोगों को यह महंगाई का दबाव एक तरफ दिख रहा है, दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी का जो नतीजा आएगा वो भी हो सकता है कि परेशानी बढ़ाए, कंसर्न होंगे उससे। लेकिन भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आई है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के परचेजिंग मैनेजर्स का इंडेक्स, और वो बाजार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा आया है। और स्मॉल कैप के शेयरों में उछाल जो है वो ये दिखा रहा है कि इसका मतलब अभी बाजार में वो एक्टिविटी बची हुई है जिसमें स्मॉल कैप में गिरावट होती या लार्ज कैप में गिरावट होती तो चिंता होती। लेकिन अगर लार्ज कैप भी बढ़ रहे हैं, जिनके नाम मैंने लिए, और स्मॉल कैप भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब बाजार में चौतरफा इस समय रिलैक्स्ड माहौल है। और अभी आप अगर आंकड़े देखें तो ये भी खबरें आ रही हैं कि अब कंपनियां इन्वेस्टमेंट के मोड में दिखाई दे रही हैं। उनको लगता है वो वित्त वर्ष 2024 यानी जो आज से वित्त वर्ष शुरू हुआ है, FY24 इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्योंकि ये 2024 में जाके खत्म होगा। तो अंग्रेज पूंछ पकड़ के साल का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ अगर ऐसा नाम रखा जाएगा तो हम साल जहां से शुरू हो रहा है उसको पकड़ेंगे, लेकिन वहां पूंछ पकड़ी जाती है, इसलिए वो FY24 कहलाता है। और उसमें अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से होने के आसार दिखाई पड़ते हैं। ये वजह भी है कि बाजार में एक उछाल का कारण दिख रहा है, जबकि वहाँ दूसरी तरफ इन्फोसिस और आईटीसी जैसी कंपनियों में गिरावट भी दिखाई दी है। तो चिंताएं अभी बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि चिंताएं जाएंगी, चली गई हैं पूरी तरह, चिंताएं जा भी नहीं सकती हैं। और अगर बाजार में चिंताएं सारी खत्म हो जाएंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा बाजार आगे चलना। इसलिए चिंताओं के रहते हुए इस वक्त बाजार में उत्साह दिख रहा है, और आगे इसके और कारण आते रहेंगे, ऐसे आसार भी दिख रहे हैं। यह वजह है कि बाजार में आज आपको मामूली तेजी दिखाई दी है। लेकिन पूरे साल में बाजार किधर जाएगा, और इस साल अब क्योंकि माफ कीजिएगा, अब इकोनॉमी क्या मोड़ लेती है, चुनाव का साल है, तो अब और अच्छी खबरें बाजार के लिए, बहुत सी बार जो आम जनता के लिए, वोटर के लिए अच्छी खबरें होती हैं, बाजार उनको अपने लिए बुरी खबर मानता है। लेकिन काफी समय से कहा जाने लगा है कि गुड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो गुड पॉलिटिक्स, तो दोनों के लिए अच्छी खबरें आ जाती हैं एक साथ। ये आश्चर्यजनक काम हुए हैं इस देश में। तो क्या अब आगे ऐसी घटनाएं और देखने को मिलेंगी, ये उम्मीद की जा सकती है। तो बाजार की दिशा अब कहां से तय होगी, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इमीडिएट बताएगा, और इसके बाद अब सबकी नजरें इस पे होंगी कि जो चुनाव आने वाले हैं, अभी कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, इसके बाद कुछ और चुनाव आएंगे, और अंत में लोकसभा चुनाव, उसके लिए कैसा मूड बन रहा है, कैसा माहौल बन रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमको क्या दिखा रही हैं, इस हिसाब से शेयर बाजार में। और लेकिन ये भी जो परिस्थितियां हमको दिखा रहे हैं या जो बात हम कर रहे हैं, वो सारी बातें इसी पे टिकी हैं कि आप कितने समय के लिए बाजार में आना चाहते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए आ रहे हैं, यानी आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल भर, 1.5 साल ऐसे आउटलुक लेके आ रहे हैं, तो आपको ये सब चीजों पे विचार करना है। अगर आप लंबे धैर्य के साथ आ रहे हैं, 3 साल, 5 साल या 5 साल से ज्यादा, तो शायद बहुत सी चीजों पे आपको विचार नहीं करना है। तब आपको एक ही चीज पे विचार करना है कि आप पैसा कहां लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं,
कितना लगा रहे हैं, कितने समय के लिए लगा रहे हैं, और उसमें आपको उन कंपनियों के फंडामेंटल्स देखने होंगे, यानी उन कंपनियों की अपनी हालत क्या है। फिर बाजार के बाकी परिस्थितियों से उन पे ऐसा घनघोर असर नहीं पड़ता है जिसको लेके आपको चिंता करनी हो। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अभी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।